मिक्सी की सहायता से लाल मिर्च को किस प्रकार से पीसें। दोस्तों, बाज़ार से जो हम मिर्च लेके आते हैं उसमें कई तरह की मिलावटें होती हैं और ऐसी मिर्च खाने से हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है और कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है जिनका हमें पता तक नहीं चलता है और हम बीमार होते रहते हैं और हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए हमको मसाले वगैरह घर पे ही पीस लेने चाहिए। यहाँ पे हम हरी मिर्च को जब ये लाल हो जाती है पेड़ों पे तो सुखाने के पश्चात जो होती है बाज़ारों में बिकने आती है, आप ला सकते हो उसको। तो इसको किस प्रकार से हम लोग पीसते हैं ये सीखेंगे। पीसने के लिए हम लोग इस ग्राइंडर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखो, पीसने से पहले आप इसको ऐसे हल्का सा उठा के गिराओ, आप देखोगे ये बज रही है, इसका मतलब है कि ये पीसने योग्य। अगर ऐसा नहीं है तो हम इसको धूप में अच्छी तरह सुखा के फिर ऐसे ट्राई करेंगे, देखो कि ये बजती है कि नहीं बजती है। तो बजने पे ये इसको पीसे, अदरवाइज इसकी ब्लेड इसकी चिपक जाएगी, या फिर आप किसी भी तरीके से पीस भी लेते हो तो इसको जल्दी खराब होगी। एक बार में आप इतनी ही मिर्च पीसे जितनी कि आप 1 महीने तक इसका यूज़ कर सकें। 1-2 बार पीसने के पश्चात आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितनी पीसनी चाहिए, कि जानने के पश्चात कि ये पीसने योग्य है कि नहीं। अगर पीसने योग्य है तो हम लोग पीसने की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। इस मिर्च को ध्यान से देखने पे इसमें ये जो डंठल है ये पौधे से जुड़ा रहता है, तो इस डंठल को हमको हटा देना है, इसका यूज़ नहीं करते हम लोग। यहाँ पे देखो, इसको हटाने के लिए आप इस प्रकार से इस पर जोर दोगे तो ये अपने आप हट जाता है। देखो हट रहा है अपने आप, और इसको अलग से रख लो, इसकी ज़रूरत नहीं, इसको पीसते नहीं है हम लोग। एक एक करके सभी मिर्च है उनसे हटा लो। जिस मिर्च से ये नहीं हट रहा है इसका मतलब है कि ये अभी गीली है, पीसने योग्य नहीं है। तो इस बात का भी अंदाज़ा हमको लग जाएगा कि ये मिर्च पीसने लायक है कि नहीं। देखो तुरंत हट गया इसका। देखो हम लोग यहाँ से उठाते हैं, देखते हैं ये तुरंत हट गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसके सब एक एक करके सब के हटा लेते हैं। और ये ध्यान रखो, पीसने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले अपना मुंह बांध लो या मास्क लगा लो, उसके अलावा एक्जॉस्टर चला देना चाहिए। अदरवाइज इसकी जो पीसने के पश्चात इसकी जो गंध आएगी उस शरीर की चिपकती है और बार बार आपको छींक वगैरह आ सकती है। तो इसी बचने के लिए पूरे शरीर को कपड़े से ढक के रखें और मुंह पर, नाक पर मास्क अवश्य लगाए। मुंह पे लगाओ चाहे मत लगाओ, पर नाक अवश्य ढकी होनी चाहिए, अदरवाइज आप बार बार छींकोगे। तो हमने एक एक करके किस जो मिर्चियाँ थी इनमें से डंठल अलग कर दिए। साथ ही देखते हैं ऐसी जो मिर्चियाँ होती है वो ठीक से पकी नहीं होती है, तो इनको हम लोग अलग कर देते हैं। अगर इनको अलग नहीं करेंगे तो ये अलग से कड़वाहट देगी, तो ठीक नहीं है। और मिर्चियों के जो डंठल अलग करते हैं हम लोग, जिन हाथों से हमने अलग किया है उन हाथों को अपने या किसी भी व्यक्ति के शरीर पे छूना नहीं चाहिए, अदरवाइज मिर्ची लग जाएगी। और ऐसी कोई भी वस्तु पे ना छुए जिनको आप डायरेक्टली आँखों पे लगाएं। जनरली ऐसे हाथों को जिनसे आपने मिर्चियाँ छुई है उनको आँखों पे बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए और नाक में और कान में भी नहीं डालना चाहिए, अदरवाइज बहुत ज़्यादा जलन होगी। और अगर आप इस प्रोसेस को करने के पश्चात बीच में मिक्सी से इसको पीसने से पहले अगर कुछ करना चाहते हैं तो आप अपने हाथों को 2-3 बार साबुन से धो के और उनके ऑयल या फिर घी लगा के साफ कपड़े से पोंछ के तब इस्तेमाल कर सकते हो। कहीं पे भी लगा सकते हो, लेकिन तब भी हमको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। अगर लगता है कि मिर्ची लगेगा, नहीं लगाना चाहिए। अब हम लोग एक एक करके इनको ग्राइंडर में डालेंगे और पीसना शुरू करेंगे। इसको पूरा नहीं भरना है, पूरा भरने की वजह से क्या होता है, फिर ये ब्लेड्स घूम नहीं पाती है और जाम भी हो सकता है। हमने लगभग इतना भर लिया है, थोड़ा और डालते हैं क्योंकि पीसने के बाद में काफ़ी कम हो जाएगी। अब इसको हम अच्छे से बंद कर देते हैं। ये अच्छे से बंद हो गया है। इसके पश्चात मिक्सी पे रखते हैं हम लोग, ठीक से फिट पेटाते हैं इसको और फैन पे शुरू करते हैं। मिक्सी ऑन करने के पश्चात देखो
गर्म होने की वजह से जो गैस बनी है वो बाहर आ जाती है। अब हम इसको निकाल के देखते हैं कि ये पिसी है कि नहीं पिसी है। आप देख सकते हो मैंने इसको हटा दिया है और मिर्ची काफ़ी पिस गई है। देखो इतनी मोटी पर्याप्त है और जितनी आप बारीक खाना चाहते हो उतनी बारीक पीस सकते हो। इस तरह से एक एक करके पूरी मिक्सी पीस के देखो हमने इतना भरा था इसको और उसमें इतनी हो गई है। ये काफ़ी दिनों के लिए पर्याप्त है। और ये जो मिर्ची है ये मेरे लिए तो लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा चलेगी। इससे ज़्यादा नहीं पीसते हैं क्योंकि इनमें भी कीड़े पड़ जाते हैं। तो इससे बचने के लिए हमको साबुत ही रखना पड़ता है। मैं एक एक करके पीसता हूँ इसको। मैं पूरी को पीस देता हूँ। इसको मैंने चूँकि ये पिस गई है यहाँ पे रख देता हूँ। देखो ब्लेड की भी नहीं लगा है, पिस गई है। तो बची हुई मिर्च है उनको भी मैं डालता हूँ इसमें। मैंने सारी मिर्चों को इसमें डाल दिया है। और अगर आप तीखा ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते हैं तो सभी मिर्चों में से ये बीज निकाल सकते हो आप। बीज कुछ ज़्यादा स्पाइसी लगते हैं। फिर भी मिर्ची है, मिर्ची तो तीखी लगेगी। क्योंकि मैं तीखा खाना पसंद करता हूँ तो मैं इन बीजों को भी नहीं छोड़ूंगा, इनको भी पीसूँगा। ये हमने पूरे बीज डाले इसमें। हमने इसके ढक्कन को फिर से बंद करके इसको पीसते हैं। क्योंकि पूरा भरा हुआ था इसलिए हम लोग इसको जब पीसते हैं तो उसके ऊपर हाथ लगा के पीसेंगे। क्योंकि अगर ये बाहर ढक्कन खुल गया तो पूरी मिर्ची जो भी पीसेगा उसकी आँखों में, शरीर पे इधर उधर फैल जाएगी, जो कि काफ़ी हानिकारक हो सकता है। तो देखो बाकी जो मिर्ची है वो भी पीस के तैयार हो गई है। हमने हाथ लगा के इसको ऊपर से रखा था कि अगर मिर्ची फैल जाती तो दिक्कत हो सकती थी। ये देखो इतनी मिर्ची होगी हमारे पास में। और ये मुश्किल से पाव भर सूखी मिर्च होगी, पाव भर से भी कम होगी, इतनी मिर्ची है। आप बाज़ार से इतनी मिर्ची लेके आओगे तो उसमें मिलावट आएगी जो अलग, और बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं है। ये एकदम नेचुरल स्वाद है इसका, क्योंकि नेचुरल ही है। तो इस तरह से आप मिर्ची पीस सकते हो, घर पे काम ले सकते हो। आप चाहो कि इसको और बारीक पीसना है तो और बारीक पीसने के लिए इसको दोबारा से और भून सकते हो।